अगर आपको या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर नींद नहीं आने की समस्या, और वो भी ऐसी नींद की क्वालिटी स्लीप, जी हाँ क्वालिटी स्लीप, क्योंकि नींद तो बहुत सारे लेते हैं लेकिन जो क्वालिटी स्लीप जो होती है, अगर उसकी समस्या है या फिर आप या आपका परिवार नींद की गोलियां खा रहा है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर से देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि यार मुझे नींद तो आती है, कोई बात नहीं है, लेकिन नींद आना और एक क्वालिटी स्लीप यानी कि एक अच्छी तरह से नींद आना, जिसको मैं बोलता हूं कि रेस्टोरेटिव स्लीप, जिस स्टेज में हमारी बॉडी पूरी तरह से एक आराम की स्थिति में होती है, हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, ठीक करती है। दिन भर जो कुछ भी हुआ होता है हमारी बॉडी में, माइंड में, तो हमारा माइंड और बॉडी उस समय हमारी हीलिंग एनर्जी को जागृत करके कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि हमारी बॉडी हील हो जाती है। तो उसको बोला जाता है क्वालिटी स्लीप यानी कि रेस्टोरेटिव स्लीप, जहां पे हमारी बॉडी हील करती है अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से। वो नींद आखिरकार होती है बच्चों की। आप देखते हैं बच्चों किस तरह से सोते हैं, जब वो सो जाते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सुबह जब उठते हैं तो बहुत फ्रेश होते हैं, चेहरे पर चमक होती है, खुशी के साथ उठते हैं, क्योंकि गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। तो इस तरह की स्लीप अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर से देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक न्यूरोकेमिकल्स, हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स एक रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें अच्छी तरह से नींद आती है, जिसका नाम है न्यूरोकेमिकल मेलाटोनिन। जी हाँ, ये जो हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर जो राइज होता है, उसका छोटे सा दाना जो होता है, जब वो फूल जाता है, जब पानी में जब उनको लगाते हैं कुकर की सीटी में, तब वो जितना बड़ा हो जाता है उतनी छोटी सी एक ग्लैंड्स होती है जिसको पिनियल ग्लैंड कहा जाता है, वो हमारे ब्रेन में यहाँ सेंटर में होती है। और उसमें से ये मेलाटोनिन न्यूरोकेमिकल या हार्मोन रिलीज होता है, वही है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जी हाँ, इसलिए हम इसको स्लीप हार्मोन कहते हैं। देखिए हमारी पिनियल ग्लैंड क्या, थोड़ा थियरी समझ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थियरी समझेंगे तभी आप इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस जान पाएंगे। तो थोड़ा समझ लीजिए इसको पहले। हमारे ये जो पिनियल ग्लैंड होती है उसको क्या, उसका काम क्या है कि जब भी आप देखते हैं कि सुबह जब हम खिड़की खोलते हैं या सूर्य प्रकाश जो होता है वो आता है हमारे कमरे में और हमारी नींद खुल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये पिनियल ग्लैंड है ना, वो सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है और हमारी नींद उड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये सूरज ढलने लगता है आप पाएंगे कि हम थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे, ठीक है, हमारा बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जाने लगेगा। और जैसे जैसे हम नींद में जाएंगे, आप ये जो हमारा जो पिनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही हम पूरा अंधेरा कर देंगे, ये क्वालिटी मेलाटोनिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा और हम पूरी तरह से अच्छी नींद में चले जाएंगे। सूरज जब शुरुआत में होता है तभी थोड़ा सा ही होता है मेलाटोनिन, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वो टोटली कम हो जाता है। और फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है वो धीरे धीरे हमारी पिनियल ग्लैंड वही फंक्शन स्टार्ट कर देती है, मेलाटोनिन धीरे धीरे निकालने लगती है, और जब पूरा डार्कनेस हो जाता है तब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय हमारी बॉडी है वो बीटा से फिर अल्फा, फिर थीटा, डेल्टा, इस तरह के स्टेज में जाता है। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ ये जो मेलाटोनिन है ये आज की जनरेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मेलाटोनिन क्या सिर्फ स्लीप हार्मोन है? नहीं, उसके बहुत सारे और भी फंक्शन हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्लीप हार्मोन है, इसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई सूजन आई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है,
तो उसको ठीक करने का काम भी ये मेलाटोनिन करता है। फिर आगे है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता ही होगा कि जो हमारी उम्र बढ़ रही है उसका अपोजिट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, क्यों? क्योंकि इससे हमारी उम्र जो बढ़नी चाहिए उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर उम्र को नहीं बढ़ाना है, अच्छी तरह से जवान रहना है, तो भी मेलाटोनिन इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हीलिंग के लिए, जैसे मैंने बताया कि जब मेलाटोनिन एक क्वालिटी में निकलता है, क्वांटिटी में निकलता है, तब हमारी बॉडी पूरी तरह से हीलिंग मोड में चली जाती है। हमारा बॉडी पूरी तरह से शांत और हील होता जाता है। दिन भर में जो भी अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था वो बॉडी हील करने लगता है अपने आप को। फिर आगे है हमारी आइज के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको ये सपोर्ट करता है, और जब हमारी इम्यूनिटी जब अच्छी होती है तब रोगों से लड़ने की हमारी ताकत, जो क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम इसको बेटर बनाना है तो उसके लिए भी मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइट स्ट्रेस। अगर हमारी बॉडी, समझ लीजिए अगर कोई पर्सन है वो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, या फिर आप खुद भी अगर काम करते हैं एक दो दिन भी, एक दिन भी समझ लीजिए अगर रात को आप बहुत काम करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है, और मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो जो स्ट्रेस होगा वो कम नहीं होगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये मेलाटोनिन हार्मोन जरूरी होता है। बूस्ट द एनर्जी। आप खुद ने, आप जैसे मैंने बताया कि बच्चे के देखेंगे आप तो बहुत गहरी नींद में सोचते हैं, इसलिए जब भी सुबह उठेंगे उनका चेहरा खिलखिलाता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बूस्ट करता है, बहुत प्रॉपरली उनका हीलिंग हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग अगर बेटर तरीके से स्लीप नहीं ले पाते तो उनको जब जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लैक ऑफ मूड, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, चेहरे पर वो ताजगी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन अच्छी तरह से रिलीज नहीं हुआ है रात में। रिड्यूस द ट्यूमर, यानी अगर बॉडी में कहीं पे गांठ हुई है, ट्यूमर हुआ है, तो उसको भी, उसकी साइज कम करने के लिए भी ये मेलाटोनिन काम करता है। प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड प्रिवेंट द नर्व डिजनरेशन। नर्व यानी कि हमारे जो न्यूरॉन सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, हमारी पूरी बॉडी में जो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में भी होता है, हमारे स्पाइनल कोड में भी होता है, तो उस नर्व का डीजनरेशन वो रोकता है, कम करता है। अब ये नर्व डीजनरेशन, आपने कुछ बीमारी के बारे में सुना होगा, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है। ये क्या है? ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। उसमें जो हमारी जो नर्व्स होती है उसका डीजनरेशन हो जाता है, तो उसको रोकने का काम भी मेलाटोनिन करता है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी भी जो ओल्ड एज है उसको पार्किंसंस डिजीज है या फिर अल्जाइमर डिजीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उनको जवानी में मेलाटोनिन हार्मोन बहुत कम निकाला है। ठीक है, तो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज भी इससे हो सकता है अगर मेलाटोनिन अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी में नहीं निकलता है तो। ठीक है, तो ये सिर्फ स्लीप हार्मोन नहीं है, बहुत सारे काम करता है ये मेलाटोनिन। कितना बढ़िया केमिकल्स है ये न्यूरोकेमिकल्स। उसी तरह से डोपामिन और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, ऊपर आई बटन पर और लास्ट में एनएलपी माइंड और सेल्फ हिप्नोसिस के वीडियो आप जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, मेंटल इमोशनल इश्यू या स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके सेशन के लिए। ओके, चलिए अब हम बता दें कि हाउ टू रिलीज मेलाटोनिन नेचुरली। जी हाँ, मैं नेचुरली बात कर रहा हूं, लेकिन यहां एक बात कह दूं कि अगर आपके परिवार में कोई ले रहा है नींद की गोलियां, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सडनली स्टॉप कर दीजिए, ये सब चालू कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर से लीजिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं उसको आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर से पाएंगे। ओके, तो कैसे नेचुरली हम मेलाटोनिन को अपने बॉडी में रिलीज कर सकते हैं कि जिससे हम बहुत ही एक अच्छे छोटे बच्चे की तरह एक गहरी नींद में चले जाए, ताकि ये सब जो बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए मेलाटोनिन के ये हमें मिले। ओके, तो सबसे पहले है कंप्लीट डार्कनेस ड्यूरिंग स्लीप।
जब भी आप जहां भी सो रहे हैं, एक बात याद रखिए, कंप्लीट डार्कनेस रहनी चाहिए। ठीक है, छोटी भी लाइट इफेक्ट करती है, तो छोटी सी भी लाइट आपके बॉडी पर, आपके स्पेशली आपके चेहरे पर, आंखें पर ना आए, उस तरह से आप कंप्लीट डार्कनेस में सोइए। ठीक है। दूसरा है नो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। आज की यंग जनरेशन और जो ऑफिस वर्क करने वाले होते हैं, उनको कई रात से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कई लोग काम करते हैं, लैपटॉप पर है, डेस्कटॉप पर है, ठीक है, या फिर अपना मोबाइल, कुछ भी नहीं है तो मोबाइल लेकर बस अंधेरा कर देंगे, लेकिन यहाँ मोबाइल में वैसे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। याद रखिए, वो जो लाइट होती है ना, उस लाइट में हमारी पिनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाती है, उसको पता नहीं चल रहा है कि यार मैं सेरोटोनिन रिलीज करूं या मेलेटोनिन रिलीज करूं, ये पता नहीं चलता है। उसको तो यही लग रहा है कि यार लाइट है, क्योंकि मेलेटोनिन रात में ही निकलता है, अंधेरे में ही निकलता है। ठीक है। अब जो लाइट दिखा, अगर आप लंबे समय तक ये लाइट चला रहे हैं, मोबाइल की या डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, तो पिनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाती है और मेलेटोनिन अच्छी तरह से नहीं निकालती है, तो फिर अच्छी तरह से क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो भी आपका सोने का टाइम है, मैं तो यहां कहूंगा कि 10 बजे सो ही जाइए, या मैक्सिमम 11 बजे। तो उससे जब भी आप सो जाते, मान लीजिए 11 बजे सोने जा रहे हैं, तो 10 बजे आपका सभी काम निपटा दीजिए, और बिना मतलब का ये जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मोबाइल में या डेस्कटॉप में, वो धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। एकदम बंद नहीं करेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस आएगा। धीरे 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 करके आप इसको कम कर दीजिए। 1 घंटे पहले ही नो हैवी मील्स। जी हाँ, कई लोग रात को बहुत ये पेट भर के खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अब एक बात बताइए, अब बॉडी क्या आपको नींद दे या आपका खाना डाइजेस्ट करे? बॉडी क्या आपको नींद दे या आपका खाना डाइजेस्ट करे? तो जितना हो सके लाइट या मीडियम आप खाना खाइए, और कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, मान लीजिए 11 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए, और जितना हो सके लाइट या मीडियम ही खाइए। ठीक है, हैवी मील मत लीजिए, वरना बॉडी डाइजेशन प्रोसेस में लगी रहेगी, तो नींद फिर आने की, मेलाटोनिन रिलीज होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। नो कॉफी टी बिफोर द स्लीप। कुछ लोगों को आदत होती है सोने से पहले, चलो नहीं यार कॉफी पी लेते हैं, चलो नहीं यार चाय पी लेते हैं। नहीं, वो हमारे ब्रेन को एक अलर्ट मोड में ला देती है, तो मेलाटोनिन फिर कम निकलता है। ठीक है, तो आप उसको भी अवॉइड करें। नो स्ट्रेस एंड टेंशन, ये तो अब कैसे हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन हाँ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स में होती है जो मैं सिखाता हूं। ठीक है, तो उससे स्ट्रेस टेंशन वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज की जनरेशन में तो बहुत कुछ है, ये स्ट्रेस टेंशन छोटी छोटी बातों में भी आ रहा है। तो अब कई लोग क्या करेंगे कि यार पूरे दिन का कुछ भी अगर हुआ है, या पास में कहीं हुआ है, या फ्यूचर का कोई टेंशन आ रही है, यार कल क्या होगा, कल बॉस ये तो नहीं कहेगा ना, कल मेरे एग्जाम में क्या होगा, अरे यार 2 साल पहले यार इसने मुझे ये कह दिया था, इसने मेरा अपमान किया था। कुछ पास की जो मेमोरीज होती है वो अगर हम लेकर सोते हैं, या फ्यूचर का टेंशन, या दिन भर का टेंशन अभी, या किसी न किसी के साथ झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, ठीक है, वो अगर हम हमारे मन में लेकर सोना चाहते हैं, तो याद रखिए दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा माइंड है ना, फिर हम जो सोचते हैं ना उसको इम्पोर्टेंट समझेगा और हमारी नींद को कम कर देगा। मेलाटोनिन उस अमाउंट में नहीं रिलीज कर पाएगा। आपने कई बार खुद महसूस किया होगा, जब भी आप कुछ नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, कोई स्ट्रेस टेंशन में चले जाते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए? जो भी मसला है उसको निपटा दीजिए। किसी को माफ करना है माफ कर दीजिए, किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांग लीजिए। बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो उसको भी आप रिलीज करें। इन सब टेक्निक्स को मैं अपनी एनएलपी में और सेल्फ हिप्नोसिस में और काउंसलिंग में सिखाता हूं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है, स्लीप का इश्यू, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रेस टेंशन को आप निपटा दीजिए 1 घंटे पहले, ठीक है। नो ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग यानी मैंने जो कहा वही कि बहुत सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन चल रहा है, अरे यार क्या होगा, ये हुआ, ये होगा, तो हमारा ब्रेन में एनर्जी बहुत जमा हो जाती है, फिर कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करूं, इन सब विचार, ये जो स्ट्रेस टेंशन कर रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट दूं या अभी नींद लेनी उसको इंपॉर्टेंस दूं। तो यहाँ पे फिर हमारे पिनियल ग्लैंड में से वो मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता है। तो उन सब ब्रेन फॉग को हटा लीजिए, नेगेटिव विचारों को हटा दीजिए, ठीक है, और फिर सोइए, नहीं तो आपको फिर अच्छी नींद नहीं आएगी। हार्ड वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। आपने देखा होगा जो मजदूर लोग होते हैं ना उनको अच्छी नींद आती है, क्यों? क्योंकि पूरा दिन वो हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए जैसे ही वो सोने जाते हैं ना उनको थोड़ी समय में उनको नींद आ जाती है और गहरी नींद में वो सो जाते हैं। क्योंकि जब वो हार्ड वर्क करते हैं ना तो अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल की वजह से बहुत अच्छा फिर हमें ब्रेन में इस तरह का प्रोसेस हो जाता है कि फिर हम तुरंत ही नींद में चले जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन आज का वर्क हम देख सकते हैं कि ऑफिस में बैठे रहना है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं होता है, बॉडी फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो एक काम करें कि जितना हो सके आप या थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज करें, या ऑफिस में भी कुछ कर सकते हैं, अभी तो ऑफिस हो गया, योगा अवेलेबल होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहें। जितना अपने आप को बिजी रखेंगे ना पूरा दिन, तो रात को नींद आने की संभावना, क्वालिटी नींद आने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। नॉट टू मच स्लीप इन आफ्टरनून। जी हाँ, कई लोगों को ये आदत होती है कि दोपहर को 1 बजे सो जाते हैं, फिर 4 बजे 5 बजे उठते हैं और फिर बोलते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। अभी कहां से आएगी, ठीक है। अगर सोना ही है तो फिर 15-20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बस इससे ज्यादा मत सोइए दोपहर को, ठीक है। इसको धीरे 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 कम कर दीजिए आप, और फिर देखेंगे तो आपको अच्छी नींद आने लगेगी। ईट हेल्दी फूड। जी हाँ, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को हेल्दी फूड देंगे, बहुत ज्यादा शुगर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नमक वाला दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो आर्टिफिशियल दे रहे हैं, तो भी बॉडी को फिर इसको डाइजेस्ट करने में उसको दिक्कत आती है, इसलिए बॉडी फिर डाइजेशन में लगी रहती है, फिर उसको क्वालिटी जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलना चाहिए वो कम निकलता है, ठीक है। इसलिए आप ईट हेल्दी फूड। यूज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको ध्यान से। नींद मान लीजिए 11 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे से आप क्या करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी इंटरेस्टेड बुक आप पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी इंटरेस्टेड बुक। हो सकता है तो आप मेडिटेशन करें या ओम मंत्र का उच्चारण करें, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, साथ ही साथ कुछ ऑटो सजेशन जिसको पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप दूसरे दिन क्या चाहते हैं उसके लिए अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस में करवाता हूं, अपने पूरे बॉडी में से अच्छे अच्छे केमिकल्स निकालता हूं, अच्छी अच्छी यादों को हम याद करवाता हूं और फिर उनको गहरी नींद में ले जाता हूं। तो ये कुछ क्वालिटी जो होती है अच्छी अच्छी, वो आप आधे घंटे या 1 घंटे तक उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम आधा घंटा तो जरूर से लीजिए। 11 बजे कर रहे हैं तो 10:30 बजे से कुछ मेडिटेशन है, ओम मंत्रा का उच्चारण है, कुछ 5 से 10 मिनट आपने कुछ अच्छी सी, डराने वाली नहीं, अच्छी सी बुक जो आपको खुशी दे, ठीक है, इस तरह की अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़िए। ऑटो सजेशन का यूज करें कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं यंग हो रहा हूं, मैं जवान हो रहा हूं, मुझे अच्छी सी क्वालिटी स्लीप आ रही है, मेरा माइंड मुझे हील कर रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे हील कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 एक बच्चे की तरह गुनगुनाते हुए कोई पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए और सो जाइए। ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। इससे आपको मेलेटोनिन तो रिलीज होगा ही, लेकिन आपकी लाइफ का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो ये थे 10 स्टेप्स जिससे आप अपना मेलेटोनिन है वो नेचुरली निकाल सकते हैं। याद रखिए, जो गोलियां होती है वो धीरे धीरे आप कम कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अभी इस वीडियो को देखकर बंद कर दीजिए, धीरे धीरे इन सब चीजों को आप अपनाएंगे ना तो धीरे धीरे आपका जो पिनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन रिलीज करेगा, क्वालिटी मेलेटोनिन, और आपको क्वालिटी स्लीप मिलेगी।
धीरे धीरे करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये सब एक स्टेप एक ही दिन में अप्लाई करें। धीरे धीरे आप करेंगे ना तो 10-15 दिन या 1 महीने में भी आप पाएंगे कि आपकी बहुत अच्छी तरह से नींद ले रहे हैं, आप एक बच्चे की तरह। जैसे ही बेड पे जाते हैं आप सो जाते हैं और बहुत सुबह जब उठते हैं तो चेहरे पे स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ आप उठते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। फिर भी बता रहा हूं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो 9974969080 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई इश्यू है तो उसको हील करने में मैं आपकी हेल्प जरूर से करूंगा। थैंक यू सो मच।